भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान के हिंदू और सिख अपना सब कुछ छोड़कर भारत की ओर पलायन कर रहे थे। एक लंबी ट्रेन यात्राओं में से एक में भीड़ से भरी एक ट्रेन में लोग सहमे हुए, डरे हुए बैठे थे। हर यात्री के मन में अपने परिवार और अपनी सुरक्षा की चिंता थी। इसी तनाव और भय के बीच एक युवक ने अपने वायलिन पर संगीत बजाना शुरू कर दिया। उसकी धुन में एक अजीब सी शांति थी, मानो उस संगीत के माध्यम से वह सभी यात्रियों के दिलों से भय को कम करने का प्रयास कर रहा हो। ट्रेन में कुछ समय के लिए मानो सुकून आ गया था और लोग उस मनमोहक संगीत में खोने लगे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ कट्टरपंथी लोग उस युवक पर हमला कर देते हैं। वह उसे बेरहमी से मार डालते हैं। लेकिन एक अजीब बात होती है, उसकी मृत्यु के बाद भी वह वायलिन बजता रहता है। धीरे धीरे यात्रियों को एहसास होता है कि यह कोई साधारण वायलिन नहीं था, बल्कि लाहौर का भूतिया वायलिन था, जिसे वह युवक अपने साथ भारत लाया था। कहा जाता था कि उस वायलिन की धुन सबसे सुरीली तब होती है जब उसे बजाने वाले की बलि चढ़ाई जाती। उस रात भी उस वायलिन की धुन तीव्र और भयावह होती चली गई। उस रात के बाद से जब भी कोई ट्रेन पाकिस्तान से भारत आती, उसमें वह भूतिया वायलिन की आवाज गूंजती रहती। जब भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस चलाई, तो उसमें भी यात्रियों ने उस वायलिन की आवाज सुनी। कुछ समय बाद समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इन मौतों के बाद उस शैतानी वायलिन की शक्ति और भी बढ़ गई और उसकी धुन और भी तीव्र हो गई। उस धुन की आवाज में किसी की रुलाई की दर्द भरी चीखें शामिल थीं। जो भी उस धुन के प्रभाव में आता, उसे मौत अपने आगोश में ले लेती। इस भयावहता से तंग आकर भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी लोगों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच कभी रेल सेवा शुरू होती है, तो वह भूतिया वायलिन एक बार फिर जीवित हो जाएगा और उसका आतंक फिर से फैल जाएगा।